अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो ये दो मोस्टली ये दो ही फिगर याद रखनी है, इसमें से आपको सब कुछ मिल जाता है। हमें ना पूरे मार्क्स चाहिए, डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगी कि पूरे मार्क्स मिले और डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग 8-9 चैप्टर को ओमिट करते हैं, पर जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजी है। मैं आपको ईजी वे से समझाती हूँ। हमारा ये ट्राइंगल है, ओके। अभी हम जहाँ से खड़े हैं ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अगर हम टॉप पे है और वहाँ से नीचे देखते हैं तो ये हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझो आप डिप्रेशन में हो, दुख में हो तो आपका ये नीचे जाएगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आप टॉप से नीचे देख रहे हो तो। और ये जो लाइन आती है वो लाइन ऑफ साइट, ओके। अभी सेकंड है कि अगर हम नीचे है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से हमें ऊंचे ऊपर देखना है, तो वो होगा हमारा एंगल ऑफ इलेवेशन, ये लाइन ऑफ साइट। दो ही चीज़ याद रखनी है मोस्टली, क्या है, डीप में जाता है, ऊपर जाता है। हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है और लाइन ऑफ साइट कौन सी है, बस इतना याद रखोगे आपको इजीली ये चैप्टर आ जाएगा। और बाकी तो सारे रेशियो वाले हैं। तो चलो अभी हम एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो पहले तो हम यहाँ पे जितना जितना बोलता है वैसे वैसे आपको रफ में एक फिगर ड्रॉ करनी होती है। तो ये हमारा आ गया है टावर, यहाँ पे हम ये टावर ड्रॉ करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये यहाँ से देखो ये 15 मीटर अवे है, तो ये 15 मीटर अवे आ गया यहाँ से। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एलिवेशन यानी टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60। तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। ये हमारा क्या मिला हमें 60 डिग्री। बस ये आपको लेबल लगाने हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें टावर की यहाँ पे हमें हाइट, ये टावर है तो हाइट हमें सर्च करनी है। ये टावर लिख देते हैं, ओके। चलो ये आपने जो जो भी यहाँ पे लिखा है, जो ड्रॉ किया है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पे ए बी इज़ टावर, यहाँ पे ये हमारा टावर है। और ये जो बी सी पॉइंट है, बी सी इज़ डिस्टेंस पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। और एंगल ए सी बी जो बीच में होता है उसका दिया है वो हमारा 60 डिग्री। अभी हमें यहाँ पे तो ये तो राइट एंगल आ जाएगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है तो ये राइट एंगल आ जाएगा। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है तो राइट एंगल आ जाएगा। अभी देखो हमें क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमें सर्च करनी है, तो हम पहले तो यही आएगा, साइन लो, कॉस लो, टेन लो, क्या लो, वो तो पहला फॉर्मूला है ही आपको। पाव भाजी पिज़्ज़ा, हाय हाय पिज़्ज़ा, सुपर कूल टेस्ट। ये तो आपको इस चैप्टर में ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है। अभी देखो हमारे पास क्या है, हमें एक ये मिल जाएगा और एक ये मिला है। अभी हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, कौन सा यहाँ से लेंगे जो हमें मिल जाए ए बी। तो पहले तो साइन, साइन यानी क्या, साइन 60 रखी तो उसके सामने वाली बाजू ये हुई, और पास और हाइपोटेनियस, तो ये दोनों हमें नहीं मिले तो हमें नहीं लेंगे। कॉस, कॉस यानी पास वाली बाजू अपन हाइपोटेनियस, तो ये कॉस पास वाली बाजू अपन हाइपोटेनियस। पर हमें तो क्या सर्च करनी है, ए बी, तो ये दोनों तो आएगा ही नहीं, बी सी अपन ए सी आएगा। देन हम लिखेंगे क्या, 1060। 1060 क्या है, पी बाई बी, 1060 है पी बाई बी यानी साइन अपन कॉस। साइन यानी सामने वाली बाजू, तो क्या आई, हमें मिला गया ए बी। और यहाँ पे पास वाली बाजू बी सी, 1060 हमें ये मिला। देन 1060 की वैल्यू क्या है, हमने वो जो मैंने आपको वो वीडियो अपलोड कर दिया है, कैसे आपको शॉर्ट्स में याद रखना है। अभी ए बी तो हमें सर्च करना है, तो ए बी, बी सी हमारे पास क्या है 15। देन ए बी क्या मिलेगा, इज इक्वल है, डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन, 15√3। ये आपकी क्या हुई, हाइट ऑफ द टावर। एकदम इजी, बहुत ही ईजी से ये समझ आ जाएगी। बस आपको ये इस चैप्टर में ये सभी याद रखना है।
हाइट ऑफ एलिवेशन, हाइट ऑफ डिप्रेशन, वही सब याद रखना है और ये सब क्या मेंशन करना है। शॉर्ट सम लेंथ में होगा, बाकी इसका आंसर नहीं है तो बहुत ही शॉर्ट होगा। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पॉल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो पहले हम जितना जितना यहाँ पे दिया है उतना उतना ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है हमारा 5 मीटर का एक पोल है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो ये यहाँ से यहाँ पे ये 1.3 मीटर वो नीचे आता है, तो इसको हम ए लेबल लगा देते हैं, इसको बी लगा देते हैं। पूरा 5 मीटर का है, ध्यान रखना। और ये क्या मिला है हमें 1.3 मीटर का, ये नीचे आती है। ओके, below the top of the pole. To undertake the repair work, what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 to the horizontal? अभी ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि हमें लेडर यहाँ पे उसने लेडर रखा है, तो ये यहाँ से लेडर तो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे या हो गया हमारा 60 डिग्री। देखो आप ध्यान से पढ़ो, ये दोनों तो हो गया 1.3 वाला। The ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 to the horizontal है, એટલે यहाँ से चला जाएगा यहाँ से सीधा, और ये 60 डिग्री का हमें एंगल मिलता है। Horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो हमें ये वो वहाँ कहाँ पे रखेगी अपनी लीडर, तो यहाँ पे वो रिपेयर वर्क कर सके, और यहाँ से जो जहाँ पे ये पोल है वहाँ से कितनी दूरी पे वो लेडर रखे, हमें वो दोनों भी सर्च करना है। तो पहले तो हमें क्या यहाँ पे लेबल लगा देते हैं। ये हमें मिल गया है ए बी, यहाँ पे सी लगा देते हैं, ये हमारा डी हो गया है। चलो अभी हमें क्या मिला है, इसकी पूरी लेंथ क्या है हमारे पास, एडी की लेंथ है अभी 5 मीटर और ए बी की है 1.3 मीटर। तो हमें बी डी की मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी हमें, बी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पूरा ए डी माइनस ए बी। तो क्या मिलेगा 5 माइनस 1.3 मीटर यानी 3.7 मीटर। तो ये बी डी हमें मिल गया 3.7 मीटर। देखो अभी क्या है, हमारा एंगल यहाँ पे है, अभी ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये यहाँ से ही हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि पूरा ट्राइंगल में बी डी सी में ऊपर का एक का हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम इन तीनों का लेंगे। तो इन एंगल ये हमारा हो गया ट्राइंगल बी डी सी। चलो अभी हमें क्या सर्च करना है, कैसे सर्च करेंगे। पहले तो पूछा है कि हमें दोनों के माप हमें सर्च करने हैं कि भाई यहाँ से हमें सी डी कितनी मिलनी चाहिए और हमारा ये डिस्टेंस कितना होगा। तो हमारे पास ये एक है और ये एक है, तो हम साइन 60 ले लेंगे। साइन 60 यानी सामने वाली बाजू ये है ये बी डी, और हाइपोटेनियस क्या हुआ बी सी। तो बी डी की वैल्यू क्या है 3.7, नीचे बी सी हमें ये लेंथ सर्च करनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या मिलती है हमें √3/2, ये यहाँ पे आया। तो अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये बी सी यहाँ पे चला जाएगा और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसके काउंटिंग करेंगे तो आपको 4.28 मीटर मिलेगा। आपको अप्रोक्स लिखना है यहाँ पे। ओके, ये क्या मिली होगी हमारी, ये बी सी मिला हमें, ये लेडर की लंबाई मिल गई हमें 4.28 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी 4.28 मीटर। अभी हमें क्या सर्च करना है, डी सी सर्च करना है। तो अभी इसका डिस्टेंस क्या होगा लेडर का। ओके, यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ पे हम कितने दूर रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर हम कर सकते हैं तो चलो हम यहाँ पे अभी डी सी मिल गया 4.28, तो हम cos 60 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। cos 60 यानी क्या होता है हमारा पास वाली बाजू, तो डी सी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी रखेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे 1/2। डी सी क्या मिला हमें, डी सी हमें सर्च करना है, बी सी क्या मिला 4.28। देन ये दोनों यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ रहेगा डी सी। इसका डिवीज़न करते हैं तो 2.14 मीटर आता है।
ये क्या हुआ हमारा, जस्ट ये लेडर का डिस्टेंस हुआ पोल से, इस पोल से इसका ये डिस्टेंस हुआ, तो ये ऐसे आ गया। ओके, यहाँ पे आपका ये दूसरा एग्जाम्पल भी ख़त्म हुआ। करते हैं एग्जाम्पल 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स आप 2-3 बार देख लेना, समझ लेना, कुछ भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी हम यहाँ पे करते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। वो वहाँ से 20.8, ये हमारी चिमनी है, वो यहाँ से दूर है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ये चिमनी है और ये हमारा ऑब्जर्वर। लिखना ज़रूरी नहीं है पर याद है आपको। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, देखो यहाँ पे पूरा बात पढ़ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऊपर ही जाएगा। ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइस, तो ये उसकी आइस से यहाँ पे टॉप ऑफ द आइस, ये क्या है यहाँ पे, इज़ 45 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल ही आएगा। यहाँ पे ये एलिवेशन होता है टॉप ऑफ द एलिवेशन, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो मैं यहाँ पे भी ये ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये क्या हुआ हमारा 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा। ये 28.5 है तो ये भी 28.5 ही रहेगा, और ये 1.5 है तो ये क्या रहेगा 1.5। ये आपको समझ लेना है, गैस करना होता है। चलो अभी हम लेबल लगा देते हैं। ये हमारी चिमनी है, यहाँ पे ए बी हमारी चिमनी हुई, यहाँ से डिस्टेंस इसका सी है, यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको डी कर देते हैं, और ये यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं ई। चलो ये सब लिखना होता है, वो आपको लिखना है यहाँ पे कि भाई ए बी इज़ अ चिमनी। चलो मैं लिख भी देती हूँ, ए बी इज़ द चिमनी। सी डी हमारा क्या है ऑब्जर्वर, यहाँ पे सी डी हमारा ऑब्जर्वर है। और एंगल, देखो एंगल हुआ ए डी ई, हमें ये 3 सर्च करना है, ए डी ई, एंगल ए डी ई हमारा है क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ओके, तो ये आया, तो ये तो हमारा राइट एंगल हो गया, ये भी हमारा राइट एंगल हो गया है, तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डी सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1.5, सो हमारा ई बी क्या मिला हमें 1.5 मीटर ही मिलेगा। ये डी ई क्या है आपका 28.5, तो बी सी भी क्या मिलेगा 28.5 मीटर। ओके, अभी हमें क्या सर्च करना है, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी। तो ये तो हमें मिल ही गई, यहाँ पे 1.5 है, अभी हमें इतना सर्च करना है, देखो इतना, तो हमें ये 45 दिया है। आगे जैसे फर्स्ट सम में बताया कॉस लेंगे, कॉस 45, तो कॉस यानी क्या होती है पास वाली बाजू अपन हाइपोटेनियस, पर हमें तो ये चाहिए तो कॉस नहीं आएगा। साइन 45, तो सामने वाली बाजू ए अपन ए डी, तो दोनों में से किसी का भी हमारे पास नहीं है मेज़र, तो हम क्या लेंगे tan 45, tan 45 यानी क्या होगा साइन अपॉन कॉस 45, तो साइन यानी सामने वाली बाजू, ये अपॉन कॉस यानी पास वाली बाजू डी ई। देखो आप सोच लो, ऐसे ही आपको सर्च करना है कि मैं क्या लूँ, साइन लूँ, कॉस लूँ, 40 10 लूँ, क्या लूँ, ये आपको ऐसे यहाँ पे मिलेगा। अभी tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ए की वैल्यू हमें सर्च करनी है। डी ई क्या है, हमने आगे सर्च किया, हमारे पास ये अगर बी सी ए मिल गया तो ये हमें क्या मिलेगा 28.5, देन ए क्या मिला हमें 28.5 मीटर, ये हमें ए ई मिला। पर पूरी चिमनी का माप क्या है हमारे पास, पूरी चिमनी तो ए बी है, देन ए बी इज इक्वल टू क्या है ए प्लस ए बी, तो ए क्या मिला हमें 28.5 प्लस ई बी हमने सर्च किया है क्या मिला 1.5, देन क्या होता है 30 मीटर, ये हमारी चिमनी आ गई। ओके, बहुत ही इजी सम है, ये से आ गया।